नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस में जो हमारा दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, इसका ये दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने ये जो हमारा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 5 शब्द ऐसे थे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, और इसके अलावा माइक्रोलॉजी है और माइक्रो बायोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। तो इन सब पर हम लोगों ने बात किया था। और इसके अलावा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनके हैबिटाट के ऊपर डिस्कस किया था और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली ये है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्लासिफाइड किया गया है 5 मेजर पार्ट में। एक को कहा गया है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है एल्गी और चौथा है प्रोटोजोआ और 5वां है वायरस। तो इनमें से आज हम लोग 2 पे बैक्टीरिया और फंगी पर डिस्कस करेंगे। हम और वसुधा जी दोनों लोग उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा आपको क्या करना, आप पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा कि हम लोग डिस्कस कैसे किए, सही है, गलत है, कौन सी कमियां हैं, ये चीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमको आप बताइए। और उन सभी लोगों से जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में इनसे पूछेंगे और बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हैबिटाट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनके जितने मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया होता है और सबसे सिंपलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है और ये सबसे सिंपल होते हैं, है ना। और अब आप बताइए हैबिटाट के बारे में, इनके निवास के बारे में, कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाएंगे। ये एयर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और वो हर टाइप के सॉइल हो सकते हैं। मर्शी लैंड का हो सकता है या फिर डिजर्ट वाला एरिया भी हो सकता है। और पानी भी पाए जा सकते हैं, गंदा पानी हो, साफ पानी हो, सॉल्टी वाटर हो, हॉट स्प्रिंग वाटर हो, कैसा पानी हो, वो हर जगह पाए जाएंगे। अच्छा। और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। मतलब एक साक्षात भगवान है कि हर जगह पाए जाते हैं। हाँ। तो अंदर कैसे आप बता सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकती हैं? हाँ, 2 एग्जांपल दे सकती हूँ। एक जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है सीकम। वो बैक्टीरिया उसी सीकम में प्रेजेंट रहते हैं या फिर उसी में रहते हैं। और जो सेलुलोज होता है जो कि लीव्स के ऊपर कवरिंग में आता है, प्लांट में अक्सर पाया जाता है क्योंकि प्लांट सेल में क्या होते हैं, एकदम जो सेल होता है उसकी एकदम बाहर होता है सेलवाल। और ये जो सेलवाल बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं, जब यहाँ तक हम यहाँ आ गए हैं तो सेलुलोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट होता है, चलो ठीक है। तो उसको पचाती हैं सेलुलोज को। हाँ। और ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है इंटेस्टाइन और वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है या फिर लिव करता है और वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करता है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाता है। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में बाहर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने के साथ साथ ऑलरेडी मतलब हमारी बॉडी में बनता रहता है। कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो उसमें से कुछ विटामिन क्या होता है, विटामिन बी का जो है ये जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है जो कि बैक्टीरिया करती हैं। तो इसका मतलब अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। बाहर जैसे भी बात हम करते हैं कि हमारे हाथ में ही है, हजारों बैक्टीरिया है, इसलिए क्या करते हैं, इसको बढ़िया धुला जाता है ना। तो ये हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद आप हमको थोड़ा बताइए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? बैक्टीरिया की साइज 0.2 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक होती है। अच्छा। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 मिलीमीटर का 1000वां पार्ट, यानी क्या कहते हैं 1000 पार्ट कर दिया जाएगा 1 मिलीमीटर के, तो उसमें का एक पार्ट होता है 1 माइक्रोन। अच्छा, और इसका ये साइज है। थोड़ा शेप के बारे में बताइए जिससे हम पहचान सकें। वैसे तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी काफी शेप्स होते हैं और इसीलिए उनके सभी शेप्स पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन है?
चार है, एक है कोक्सी जिसको हम लोग सिंगुलर में कोकस बोलते हैं। दूसरा आता है बैसिली, उसको हम लोग सिंगुलर में बैसिलस बोलते हैं। और स्पैरिला जिसको हम लोग सिंगुलर में स्पैरिलम बोलते हैं। और आता है विब्रियो जिसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में विब्रियो ही बोला जाता है। अच्छा, तो जो आपका कोक्सी है इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब बॉल शेप होता है, जो बॉल होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। और जो हम लोगों का आता है बैसिलस जो होता है या फिर बैसिली बोलते हैं, वो हम लोगों का रॉड शेप में होता है। और जो स्पैरिला होते हैं, स्पैरिला जो होते हैं या फिर स्पैरिली जो होता है, ये खुद ही में एक शेप है। अच्छा अच्छा। हाँ, और विब्रियो जो होता है वो कॉमा लाइक शेप होता है। कॉमा शेप होता है। तो हमको ये आपका जो कोक्सी है, कोक्सी भी जहां तक मैं देख रहा हूँ इसमें भी देख रहे हैं कि इसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। हाँ। तो एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा हमको बताइए। जो कोक्सी होते हैं वो 4 पार्टेड में डिवाइड है। यहाँ थोड़ा बताइए, थोड़ा साफ साफ बनाइएगा। जैसे ये है, ये कोक्सी जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो जैसे ये अलग अलग हैं। हाँ। अलग अलग जो होते हैं उनको हम लोग मोनोकोक्सी बोलते हैं। अच्छा, मोनोकोक्सी है। हाँ, सिंगल ये सिंगल। मोनोकोक्सी है। हाँ। उसके बाद जो कोक्सी जो होते हैं एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। हाँ। अब दो दो केवल दो का होने जोड़ा चाहिए। रहता है। हाँ। उसे हम लोग डिप्लोकोक्सी कहते हैं। अच्छा, सिंगल सिंगल है मोनोकोक्सी, मोनोकोक्सी। और जो दो का जोड़ा बना हुआ है पेयर में है इसको डिप्लोकोक्सी कहा डिप्लोकोक्सी जाता बोलते है। हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चेन में होता है, वो चेन में होता है वो कुछ ऐसे। हाँ। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोक्सी। क्या? स्ट्रेप्टोकोक्सी। अच्छा। और चौथा जो होता है वो ग्रेप्स जैसे होते हैं, उसके गुच्छे में जैसा होता है। गुच्छे में रहता है मतलब। अच्छा, बार बार छोटा हो जाता है क्या? नहीं, इक्वल ही रहता है। अच्छा, इक्वल रहता है, आप छोटा बना दे रही हैं। हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैफिलोकोक्सी। स्टैफिलोकोक्सी, स्ट्रेप्टोकोक्सी, मोनोकोक्सी, डिप्लोकोक्सी। देखो बोर्ड पे सारे अक्षर लिख दिए हैं एक एक करके। जो सिंगल है ये मोनोकोक्सी, और ये है डिप्लोकोक्सी, स्ट्रेप्टोकोक्सी, हाँ स्टैफिलोकोक्सी। हाँ, ये हो गया कोक्सी का। और दूसरा आता है बैसिलस यानी कि बैसिलिका। तो ये कितने टाइप के हैं? इसमें 4 टाइप हमको दिखाई पड़े हैं, और वो 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा 3 टाइप के कैसे होते हैं, इसे थोड़ा बताइए। वो थोड़े रॉड शेप के होते हैं, और एक होता है स्पोर बियरिंग बैसिलस। अच्छा। जो मतलब जो बैसिलस होता है उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होता है। हाँ। और उस बैसिलस का नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम कठिन शब्द है ना। हाँ, टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अच्छा, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है, ठीक है। वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ से रॉड सा रहेगा, इधर थोड़ा सर्कल में आ जाता है, वो थोड़ा सही नहीं बना पाई हूँ मैं। और उसके बीच में ये स्पोर प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो इसको कहते हैं स्पोर बियरिंग बैसिलस, और नाम है इसका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्पोर बियरिंग बैसिलस है और इसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। याद करना कठिन काम है, इसलिए बढ़िया से स्पेलिंग देख करके लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा आता है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, वो जो चावल होता है कुछ उस शेप में होता है। अच्छा। अगर आपको एग्जांपल लेना है, सामने से देखना, तो आप चावल भी ले सकते हैं। चावल का ना बिल्कुल उसी शेप में होता है। क्या नाम इसका है? इसका नाम है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। और तीसरा आता है फ्लैजिलेटेड बैसिलस होता है। अच्छा, फ्लैजिलेटेड वो भी ऐसे ही रहता है, बस उसके मतलब आसपास जो होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये होता है फ्लैजिला। अच्छा। इसके चारों तरफ फ्लैजिला लगे रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड बैसिलस। अच्छा, तो ये 3 टाइप के हैं। हाँ। है ना, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, और ये है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। हाँ। और ये है फ्लैजिलेटेड बैसिलस। हमको बड़ा कठिन लग रहा है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो आप इसको जो है लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका आ रहा है स्पाइरिला। हाँ। सिंगुलर में स्पाइरिलम कहते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? ये इसका ये मतलब इसके पार्ट्स डिवाइडेड नहीं है। ये सिंगल मतलब अकेले ही है, और उसके 2 शेप होते हैं। एक कुछ ऐसे में होता है, कुछ ऐसे में होता है, मतलब ऐसे कर्व में बना रहता है, फिर कैसे स्नेक जैसा होता है वैसे होता है। और एक कुछ ऐसे में होता है। इसे कह सकते हैं साइड में कुछ वैसे
निकला रहता है उस टाइप में। स्पाइरुला शेप्ड है। और इसके बाद चौथा आपका है कामा शेप्ड। यानी तो कामा तो विब्रियो। कामा की तरह होगा, तो बना ही दो कामा जो है, थोड़ा बड़ा बनाना है यहाँ पे। बहुत छोटा बनाओगे तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये वहाँ हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। ये हो गया आपका कामा शेप्ड। हाँ, इसको विब्रियो तो कहते ये हैं। 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका जो शेप होता है अलग अलग। तो चलिए इसके बाद हम लोग आपके बुक पे देख रहे हैं लिखा है एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसके बारे में थोड़ा बताइए, एरोबिक बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया किसे कहा जाता है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पिरेशन है, यानी रिस्पिरेशन का दो अलग अलग तरीका है। रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग इनका हाँ, इनको बांटा गया है 2 भागों में। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हम लोग जो रेस्पिरेशन किया जाता है, यानी सांस लिया जाता है, हाँ। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिया जाता है, हाँ। यानी कि ऑक्सीजन की उस उपस्थिति में किया जाता है। हाँ। और एक जो एनारोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जाता है। तो कम समझ में आ रहा है। दोनों बैक्टीरिया मतलब ऐसे बताइए कि मतलब 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, और इन बैक्टीरिया को जो बांटा गया है उनके रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जो 2 टाइप बैक्टीरिया होता है, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जब सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं उनको कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनको सांस लेने में या जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। यही है ना। तो चलिए ठीक है, आगे आप बताइए हमको न्यूट्रिशन इनका, कैसे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण करते हैं ये लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि खुद से अपना खाना बना लेते हैं। हाँ। और एक होते हैं सेप्रोट्रॉपिक, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। और तीसरा होता है पैरासाइटिक, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह भी रहे हो और उनसे खाना फूड भी ले रहे हो। अच्छा, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। हाँ। और स्वपोषी जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ये कहने का मतलब है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई अगर क्लोरोफिल होगा नहीं तो अपना भोजन बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया इसका मतलब है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, बाकी सबकी बात सब समझ ही रहे हैं कि सेप्रोट्रॉपिक होता है जो सड़े गले या मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उससे अपना पोषक ले लेते हैं, ना अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और एक पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक की बात अभी आपने बताया है। रूमिनेंट्स जो होते हैं, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल से प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग से भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप बता चुकी हैं? हाँ अभी हाँ, हैबिटेट ने बताया था मैंने। अच्छा, हैबिटेट में आप बता चुकी हैं। तो चलिए ठीक है, फिर ये आपका हो चुका है न्यूट्रिशन। और इसके बाद आपका जो लास्ट बचता है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन थोड़ा बताइए कैसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अपने से एक इंडिविजुअल लाते हैं जो उसके अंदर रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें जो ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग होते हैं बाइनरी फ्यूजन के दौर में होता है। कैसे होता है बाइनरी फ्यूजन? बाइनरी फ्यूजन कुछ ऐसे होता है। अच्छा, हम मिटा दिया करें इसको ना, इरेज कर दिया करें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसके बाहर सेल वॉल कह सकते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल देखिएगा, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में होते हैं। बाकी अगर कोई भी जो है एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मा। उसके अंदर फिर होता है न्यूक्लियस। फिर धीरे धीरे जो ये बैक्टीरिया होता है इसका साइज बड़ा होने लगता है बैक्टीरिया, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसका डिवाइड होने कुछ टाइम आता है, उसमें न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड मतलब न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं दोनों में। उसके बाद फिर लास्ट में 2 अलग डॉटर सेल यानी कि बैक्टीरिया 2 अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और डॉटर सेल बन जाते हैं। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस होने में कितना समय लग जाता हो? वैसे तो नहीं पता है मुझे, मतलब पूरा, लेकिन मेरी बुक में दिया गया है 2 नाम दिए हैं बैक्टीरिया के। एक है सेरिचिया कोली जिसको 20 मिनट लगता है डिवाइड होने में। अच्छा, 20 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 8 हो जाएंगे। भाई देखिए, 20 मिनट में 2 हुआ, अगले 20 मिनट में 4 हुआ, अगले 20 मिनट में 8 हुआ, करने का मतलब 1 घंटे में 1 से बढ़ के 8 हो जाते हैं। तो बहुत तेज बढ़ता है। हमें लगता है सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि करने वाला ये
बैक्टीरिया होता है ना। नहीं, इससे हाँ। तेज आता है, एक होता है स्यूडोमोनास। अच्छा, स्यूडोमोनास होता है। हाँ, स्यूडोमोनास 9.5 मिनट्स में डिवाइड होता है, 1 से 2 हो कितना? जाता है 9.5 मिनट। अब देखिए, एक स्यूडोमोनास है, एक इस्चेरिचिया कोली है। नाम थोड़ा कठिन है, लिख लीजिएगा। इस्चेरिचिया कोली क्या है, 1 मिनट में ये क्या होता है, बाइंडरी फिजन द्वारा 1 से 2 हो जाता है 20 मिनट में। हाँ, सॉरी, 20 मिनट में। 20 मिनट में ये 1 से 2 हो जाता है इस्चेरिचिया कोली। लेकिन इससे भी तेज दुगना होने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्यूडोमोनास। वो केवल 9 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 9.5 मिनट, या हम कहें कि 9.5 मिनट में ये दोगुना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बैक्टीरिया होगा। अगर शरीर के अंदर चला गया तो इतना तेजी से जो है वृद्धि करेगा कि हमको लगता है कि एक दिन बाद तो पूरे शरीर में बैक्टीरिया से भर जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, ये तो चीज हमारे समझ में आ गया। अब तो हमें लगता है बैक्टीरिया खत्म भी हो गया है। हाँ। अच्छा, थोड़ा इसमें एक चीज और आपको दिख रहा है, ये डिवाइडेड बैक्टीरिया लिखा है। ये डेवलप करता है कैसे, ये थिक वॉल है, इंडोस्पोर है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इंडोस्पोर जो है, इंडोस्पोर ये होता है जो बैक्टीरिया होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यानी कि उसके लिए सही नहीं है कंडीशंस, तो उसमें बैक्टीरिया एक हार्ड लेयर फिर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है अपने बाहर, उसको हम लोग इंडोस्पोर बोलते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहने की आदत नहीं है, इस बैक्टीरिया को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहने की आदत है। तो अगर इसका जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अगर किसी कारणवश मान लीजिए इस बैक्टीरिया को जाना पड़ गया कहाँ पे, या वहाँ का जो कंडीशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, या माइनस में चला गया, या हम कहें कि वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, उस कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, चारों तरफ एक परत बना लेती है, और जिसको क्या कहते हैं, इंडोस्पोर। इंडोस्पोर कहा जाएगा। इसको एक नाम और है, सिस्ट भी कहा जाता है। सिस्ट वो क्या बैक्टीरिया के लिए नहीं होता है, अच्छा, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। को मिला के कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम लोग अच्छा, सिस्ट यूज ये करते हैं। इंडोस्पोर कहा जाता है। जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि इनका अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, तो ये जो सिस्ट है वो टूट जाता है। सिस्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वही इंडोस्पोर टूट जाता है, और उसके बाद आने के बाद फिर प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं, दुगना जो है होने लगता है, बाइंडरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होने लगता है। तो चलिए, अब आप हमको बताइएगा फंगी के बारे में। फंगी जो होता है एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट जैसा होता है, मगर वो प्लांट नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट नहीं प्रेजेंट, ना ही उसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है, ना ही लीफ। बिना लीफ के तो कोई फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, और जिस प्लांट में लीफ नहीं वो प्लांट नहीं होता है, और तो ना ही इसके अंदर रूट है। इसका मतलब ये जो है, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक्स नहीं होगा ये। होता। अच्छा, ये यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है? ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और यूनिसेलुलर भी होते यूनिसेलुलर भी हैं। होते हैं। तो 2-4 नाम बताइए इनका, अगर जानती हो तो। जैसे यीस्ट है। हाँ हाँ यीस्ट तो बेकरी के लिए भी यूज होता है। हाँ हाँ। और तो ईस्ट क्या है? ये ईस्ट है। हाँ, ईस्ट क्या है? एक फंगी है। एक फंगी है। ईस्ट ईस्ट नहीं, ईस्ट फंगी है। और उसके बाद आता है स्पॉन्ज फंगी आता है। हाँ। उसके बाद आता है पेनिसिलियम। हाँ। और उसके बाद आता है मशरूम। अच्छा, मशरूम है, पेल्सियम है, और फंगी सॉरी ईस्ट है, और स्पॉन्ज स्पॉन्ज है। फंगी 4 टाइप के हैं जो आपके बुक में है। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसका न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। न्यूट्रिशन से पहले से ये जान लेना चाहिए हमें हाँ। कि जो फंगी होते हैं ये कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी में रहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, फंगी जो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मगर मशरूम का साइज तो बड़ा होता है। तो वो जो होता है वो मशरूम जो होता है वो फंगी का एक टाइप होता है जो कि कॉलोनी में रहता है, जो कि मशरूम हो जाता है, मतलब मशरूम के शेप ले लेता है, उस तरह हम उसको मशरूम कहते हैं। और एक है, मैंने बताया आपको, पेनिसिलियम, जो कि एक फंगी है, जो कि एक पहला एंटीबायोटिक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, तो इसी से बनाया गया था। हाँ। तो हाँ, तो न्यूट्रिशन हम पूछ रहे थे आपको से, न्यूट्रिशन थोड़ा बताइए। हाँ, जो न्यूट्रिशन होता है फंगी में वो सेप्रोट्रॉपिक भी होता है और पैरासाइटिक होता है। सेप्रोट्रॉपिक मतलब वो ये कि डेड एंड डिकेइंग से जो है अपना न्यूट्रिएंट या अपना पोषक ये लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है पैरासाइटिक की बात करते हैं, तो ये वही है कि दूसरे जीव पर खुद निवास करते हैं, वहां से अपना फूड ये जो है न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन बारे में थोड़ा बता दीजिए।
उनमें क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन होता है हाँ, और बडिंग होता है हाँ, और उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें। मतलब इसमें एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों दोनों होता है। रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली में बाइनरी फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग होता है। बडिंग होता है। और सेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता है और ये फ्रेगमेंटेशन सॉरी सेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केवल तब होता है जब उन लोगों का फेवरेबल कंडीशन होता है तब। अच्छा अच्छा, तो बस इसमें इतना ही। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें, तब इनसे विदा लेते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगली बार मतलब जो अगला हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट, उसमें हम जो तीनों बचे हुए हैं मेजर जो ग्रुप में बांटा गया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है और वायरस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।